हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। यूपीएससी ने एनडीए और एनए की पोस्ट पर 400 वैकेंसीज निकाली है, जो कि 12th बेस पर रहेगी। अगर आप एलिजिबल है तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी और साथ के साथ इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी कवर किया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले बता चुके हैं, नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा यूपीएससी एनडीए एंड एनए सेकंड ऑनलाइन फॉर्म 2022। सेकंड मींस एनडीए एनए के लिए इससे पहले भी इस साल वैकेंसीज निकल चुकी है। ये सेकंड टाइम है, इसलिए यहाँ पे सेकंड दिया गया है। 18 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसने अभी तक यूपीएससी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो रजिस्ट्रेशन कर ले और उसके बाद आप एनडीए या एनए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज रहेगी 400, तो 400 वैकेंसीज के लिए ये पोस्ट निकली है। एप्लीकेशन फीस रहेगी 100 रुपये। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप पर 100 रुपये चार्ज लगेगा। 100 रुपये फीस आपको देनी होगी। इसके अलावा अगर आप SC ST फीमेल या फिर जो जवान डिफेंस के अंदर है उनके बच्चे हैं तो आप पर कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। JCO, NCO और OR ये रैंक है जो कि डिफेंस के अंदर होती है। इनके बच्चे अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। पेमेंट मोड रहेगा बैंक के द्वारा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 18 मई। 18 मई से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी 14 जून। तो 14 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि हो सकता है लास्ट में वेबसाइट हैंग कर सकती है, किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जितना जल्दी इसमें अप्लाई करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम 4 सितंबर 2022 को रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट को 12th पास होना ज़रूरी है। अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो पोस्ट का नाम रहेगा एनडीए और एनए सेकंड फॉर 2022। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसकी एकेडमी कहाँ पर है, खड़कवासला पुणे में। 3 साल के लिए ये कोर्स चलता है और नेवल एकेडमी का कोर्स चलता है केरल में। तो दोस्तों ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि दोस्तों आप वेब पेज पर देख रहे होंगे, इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 18 मई को रिलीज हो चुका है। एग्जामिनेशन नोटिस नंबर रहेगा 10/2022 एनडीए सेकंड। हाउ टू अप्लाई, आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि रहेगी upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो है इसी नोटिफिकेशन के अपेंडिक्स सेकंड ए में दी गई है, जो कि लास्ट में होगी। पूरी डिटेल्स आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में मैं बता दूंगा। इसके अलावा आप एग्ज़ाम से पहले भी अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम देना नहीं चाहते। अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक फ़ोटो ID होना ज़रूरी है। आप फ़ोटो ID के लिए आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, वोटर कार्ड यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल फ़ोटो ID या और कोई फ़ोटो ID जो आपके पास है, जो कि सेंट्रल या फिर जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आप उस ID को अपलोड करेंगे और सेम ही ID आपको एग्ज़ाम के टाइम पर दिखानी होगी। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट रहेगी 7 जून 2022, यानी 7 तारीख तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं शाम के 6 बजे तक। अगर आप फिलअप करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप 14 जून से लेकर 20 जून के बीच में विड्रॉ कर सकते हैं। एग्ज़ाम में मेन बात रहेगी नेगेटिव मार्किंग की। अगर आप आंसर गलत कर देते हैं तो आप पे पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में आंसर देने के लिए OMR शीट का यूज किया जाता है, जिसके लिए आपके पास ब्लैक बॉल पेन होना ज़रूरी है। जब आप आंसर देते हैं तो उसमें जो सर्कल दिए होते हैं उनको आपको राउंड करना होता है, उनको फिलअप करना होता है। तो ये एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन रहेगा। पेंसिल और इंक पेन आप इसमें यूज नहीं कर सकते, बॉल पेन ही आप इसमें यूज करेंगे।
अपेंडिक्स 3 में इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी गई है, वो भी आप अपेंडिक्स 3 में जाके देख सकते हैं। अपेंडिक्स होता है नोटिफिकेशन का लास्ट में, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह की आप क्वेरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। इन पे जाकर आप पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है। और इसका टाइमिंग रहेगा 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। मोबाइल फ़ोन एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं होंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एनडीए का ये 150 कोर्स होगा और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एक 112 कोर्स होगा। ये कोर्स जो स्टार्ट होगा, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद इसमें एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसको आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग 2 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, डिफेंस के अंदर 3 तरह की फोर्सेज होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और इसमें जो 400 वैकेंसीज निकली है, तीनों फोर्सेज के लिए अलग अलग होती है, जिनकी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में दी गई है, आप देख सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें आर्मी के लिए रहेगी 208, नेवी के लिए रहेगी जिसमें 10 वैकेंसीज रहेगी फीमेल। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसीज निकली है, ये मेल और फीमेल दोनों पर लागू होती है। फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पिछले 1 साल से शुरू हुआ है। इससे पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन अब फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। जिसमें आर्मी के लिए रहेगी 208 वैकेंसीज, 10 वैकेंसीज रहेगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेवी के लिए रहेगी 42 वैकेंसीज, 3 वैकेंसीज रहेगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। एयरफोर्स के लिए 3 तरह की ब्रांच रहेगी, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक ब्रांच। फ्लाइंग के लिए रहेगी 92 वैकेंसीज, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। ग्राउंड ड्यूटी रहेगी 18 कैंडिडेट के लिए, जिसमें 2 रहेगी फीमेल, और ये रहेगी टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए। नॉन टेक ग्राउंड ड्यूटी के लिए वैकेंसीज रहेगी 10, जिसमें 2 रहेगी फीमेल के लिए। वैसे ही नेवल एकेडमी के लिए 30 वैकेंसीज होगी, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होगी। तो टोटल मिलाकर हो जाती है 400 वैकेंसीज। पेज नंबर 4 पर सेकंड नंबर पैराग्राफ में दिया गया है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पर टेबल पर देख सकते हैं, आपके आसपास का कोई भी सेंटर अगर आपको इस टेबल में दिखता है, तो वो सेंटर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करना होगा। इसके अलावा कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी दी गई है। नेशनलिटी के बारे में बताया गया, एज लिमिट, सेक्स और मार्शल स्टेटस के बारे में बताया गया, मैरिटल स्टेटस के बारे में बताया गया है। आप पेज नंबर 5 पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 01 कोड होगा मैथमेटिक्स के लिए और 02 कोड होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए। मैथमेटिक्स से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम 300 मार्क्स के होंगे, और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 600 मार्क्स के होंगे। दोनों ही सब्जेक्ट के लिए आपको 2.5 घंटा मिलेगा, यानी कुल मिलाकर आपको 5 घंटे मिलेंगे, जिसमें इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको आंसर देने होंगे, और ये टोटल नंबर रहेंगे 900। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर आपका एसएसबी टेस्ट या इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि 5 दिन का होता है। उसके बारे में आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं किस तरह का इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है, 5 दिन में क्या क्या होता है, वो सब आप ऑनलाइन यूट्यूब में देख सकते हैं, जो कि 900 नंबर का रहेगा। तो टोटल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो 1800 नंबर से बनाई जाएगी। दोस्तों, पेज नंबर 19 पर सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताया गया है। मैथमेटिक्स से आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अलजेब्रा से क्या पूछा जाएगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से क्या पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स से क्या पूछा जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपके 12th क्लास में जो सिलेबस था, उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के अंदर। जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर बताया गया। इंग्लिश के बारे में बताया गया है, जनरल नॉलेज के बारे में बताया गया, जिसमें आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी एंड करंट इवेंट्स। इन सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन ए में फिजिक्स के बारे में, सेक्शन बी में केमिस्ट्री के बारे में, सेक्शन सी में जनरल साइंस के बारे में, सेक्शन डी में हिस्ट्री के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, सेक्शन ई में जियोग्राफी के बारे में, सेक्शन एफ में करंट इवेंट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकेट चैनल, जो
जो मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बनाया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़े सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों आगे इसमें अपेंडिक्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आपसे कंसर्न कोई भी अपेंडिक्स है इसमें, तो आप पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने आपको बता दी है। पेज नंबर 30 पर बताया गया कि आप इसमें किस तरह से फिलअप करोगे। तो ये ब्लैक डॉट जो दिए गए हैं, इस तरह से आपको आंसर में सर्कल फिलअप करने होंगे, जो कि रिटन एग्जाम में रहेगा। तो रिटन एग्जाम में आप कैसे आंसर दोगे, किस तरह से आपके फिलअप करेंगे, वो सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन एनडीए एग्ज़ाम के लिए। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, आपको अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।